ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतीश्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांक्षी राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसी दिव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म पर महाराज त्रिवेणी स्वामी विष्णुपाद अष्टोदर शेष मन भक्ति विधान श्री गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में संख्या कोटि साष्टांग प्रणाम अर्पण करते हुए उनके हाथों की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुवर्ग नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोदर शेष मन भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोदर शेष मन भक्ति लोक सिद्धांत गोस्वामी परम गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में संख्या कोटि साष्टांग प्रणाम अर्पण करते हुए उनकी बेहद की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत उपस्थित सभी वैष्णव को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो आज शिला गुरुदेव की कृपा के कारण वैष्णव जनों की कृपा के कारण आज मुझे यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। जो भी मैंने अपने गुरुदेव गुरुवर्ग वैष्णव से सुना समझा है मुझे मैं उसे आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। यदि कुछ त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। तो आज का जो हमारा विषय है वो है हु एम आई और 5 रियल क्वेश्चंस कि मैं कौन हूँ और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो हमें खुद से पूछना चाहिए। तो श्रील गुरुदेव बताते हैं कि जैसे व्यासदेव जी ने अनेक शास्त्रों की रचना करी तो उनमें से जो वेदांत सूत्र की भी उन्होंने रचना। तो जो वेदांत सूत्र का जो पहला सूत्र है वो क्या कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वो क्या कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कि इसमें गुरुजी बताते हैं कि अर्थ का मतलब है कि जो हम जीव हैं वो स्वाभाविक रूप से आनंद की खोज कर रहा है। लेकिन अतः अतः मतलब लेकिन जहाँ हमें खोजना चाहिए जहाँ हमें सुख खोजना चाहिए वहाँ हम सुख नहीं खोज रहे हैं। जैसे यह जगत यह संसार। लेकिन भगवान इस संसार को क्या बताते हैं दुखालयम आश्वासतम कि जैसे गुरुदेव एक बड़े एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि जैसे कोई एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है उसमें हम कुछ कलर देखने का अगर प्रयास करें तो हम नहीं देख सकते चाहे हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। ठीक उसी प्रकार जो यह जगत है वो दुखों का घर है और ये अनित्य है ये परमानेंट नहीं है ये टेम्परेरी है। और इसमें हम कितना भी सुख आनंद खोजने का प्रयास करें तो हमें नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। हमें ब्रह्म के बारे में अर्थात आत्मा के बारे में भगवान के बारे में कि मैं कौन हूँ उसके बारे में हमें प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है मोक्ष मोक्ष कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में अगर हम जिज्ञासा करेंगे तो वो भी अभी जैसे बलवंत प्रभु ने बताया कि मोक्ष हमें क्यों नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ अभी उन्होंने अच्छे तरीके से इसको बताया कि भाव का और कैसे वहाँ ब्रह्म ज्योति में हमारे हमको लीन नहीं होना है क्योंकि आनंद नहीं है उधर। आनंद कहाँ है परमानंद के पास वो कौन है भगवान। और आनंद हमें वहीं मिलेगा भगवान के चरणों में। और यह जिज्ञासा कैसे प्राप्त होती है प्रश्नों से। जब तक हमारे जीवन में कुछ प्रश्न ही नहीं होंगे तब तक हम किसी की वस्तु के बारे में हम जान ही नहीं पाएंगे। भगवान की बात तो बहुत दूर की है। यहाँ तक कि जब ब्रह्म जी प्रकट हुए थे गर्भोदशाय विष्णु के श्रीनाभि कमल से तो उन्होंने भी सबसे पहले यही जिज्ञासा करी कि मैं कौन हूँ और मेरा प्रकट होने का क्या उद्देश्य है मेरा प्रयोजन क्या है। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने आप से कुछ प्रश्न करने चाहिए। तो पहले हमें तो खुद से यही पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो जैसे कि सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा सनातन शिक्षा में बताते हैं कि के आमी मैं कौन हूँ। क्या सनातन गोस्वामी को नहीं पता था कि वो कौन है। उन्हें तो पता ही था लेकिन वो हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु से पूछते हैं कि केयामी मैं कौन हूँ। मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं इन 3 तापों से क्यों जल रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले यही विचार करना चाहिए कि हम आखिर में हैं कौन।
क्या हम हाथ हैं? क्या हम नाक हैं? क्या हम कान हैं? क्या हम सर हैं? आखिर में हम हैं क्या? तो इसमें बताते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, शास्त्र में बताया ना कि अहम ब्रह्मास्मि, एक मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं एक ब्रह्म हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। जो जो हमारा शरीर है इसको हम एक वाहन, एक चालक की तरह समझ सकते हैं। जैसे अभी बलवंत प्रभु ने बताया कि जो हमारा शरीर है वो एक हम नाव की तरह समझ सकते हैं और आत्मा उस नाव के ऊपर बैठी हुई है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा शरीर है एक चालक है, नहीं एक वाहन की तरह है और जो हम जीवात्मा जो एक आत्मा है वो क्या है? चालक की तरह उसके ऊपर बैठी हुई है। आप सोचिए कि जो यह शरीर है, वह शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना तंदुरुस्त क्यों ना हो, मोटा हो, पतला हो, जवान या वृद्ध, कुछ भी क्यों ना हो, आखिर में तो है एक जटिल यंत्र ही, इसके अलावा और कुछ नहीं, जो कि 11 इंद्रियों से बना हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रिय से, 5 कर्मेंद्रिय से और एक उभयेंद्रिय से, जिसको मन कहते हैं। तो जिससे जो शरीर है वो इन 11 इंद्रियों के द्वारा काम करता है। कैसे 5 ज्ञानेंद्रियों से वो शरीर की सूचना को प्राप्त करता है और उभयेंद्रिय को उन सूचना को बाकी जो इंद्रिय हमारी 5 कर्मेंद्रिय उनकी तरफ जानकारी पहुँचा के इस शरीर का संचालन करता है। ठीक है? तो वो क्या है जो ये सब करने की इच्छा करता है? वो कौन है या वो क्या है जो ये सब सोचता है और उसका अनुभव करता है? क्योंकि इच्छा करना, सोचना और अनुभव करना ये सब शरीर द्वारा तो नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ कोई और ही करता है और वो क्या है? वो है आत्मा, जीव, ब्रह्म। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्या हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। तो अब हमें यह स्पष्ट हो गया है कि मैं क्या हूँ? एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। तो और शरीर को कैसा बनाया गया है? कहते हैं कि इनको वस्त्रों के समान बनाया गया है। जैसे हम वस्त्र बदलते रहते हैं ना हर दिन, कभी-कभी हम बदलते रहते हैं वस्त्र हर समय तो नहीं मतलब हर दिन तो हम वस्त्र बदलते ही हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारा जो हम जीव हैं, ये हर पल शरीर तो बदलता ही है। अब आज हम कल थोड़ा मैं एक दिन छोटा था, आज मैं एक दिन बड़ा हो गया तो शरीर बदल गया। अब वो हमें पता नहीं चल रहा। पहले हम बचपन में बहुत छोटे थे। फिर हम थोड़ा और बड़े हो गए जवान में, थोड़ा और बड़े होंगे, वृद्ध हो जाएँगे तो उसमें हमारा पूरा शरीर बदल जाएगा और ऐसे ही अनादिकाल से हम शरीर बदलते ही आ रहे हैं। कभी हम पशु थे, अभी प्रभु जी ने भी बताया कि हम पता नहीं अनादिकाल से शरीर बदलते आ रहे हैं। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये सब जो साइकिल है ये तो चलती ही रहती है। हुँ, और ये कब ऐसा होता है ये जो अपने कर्मों के अनुसार हमें वैसा ही शरीर प्राप्त होता है, जैसा और बताते हैं कि जो अंतिम समय में जिस प्रकार का जो स्मरण करता है, उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावम, कि जिस अंत समय में जो जिस भाव का स्मरण करेगा, उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। तो जब हम आत्मा ही हैं, तो हमें खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आत्मा कौन है? इसका स्वरूप क्या है? तो इसमें बताते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये जो जीव का स्वरूप है, वो क्या है? कृष्ण नित्यदास है। और हम इस माया में उलझ कर अपना स्वरूप ही भूल जाते हैं। तो इसी में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन के माध्यम से बताते हैं कि जीवों जीवों को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि हम खुद से क्या प्रश्न करना चाहिए, कि हमें खुद से क्या प्रश्न करना चाहिए। तो कह रहे हैं एक बार भावो मने, आशा विषय भ्रम हेता, पावे की सुख जीवने। कह रहे हैं कि हे मन एक बार तुम विचार तो करो कि आशा बंद होकर तुम इस संसार में भटक रहे हो और भटकते-भटकते तुम्हें तुमने मिला है क्या? तुम्हें क्या सुख मिला? वास्तव में ये सोचने वाली बात है कि हम इतना भटक रहे हैं, पर हमें इससे क्या लाभ हो रहा है? हमें इससे क्या सुख मिल रहा है? और हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि हमें जो भी कार्य हम हमें खुद से जो हम जो भी कार्य करते हैं, हमें खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, क्या मुझे इससे कुछ सुख मिलेगा? इससे कुछ लाभ मिलेगा? जो हमारा अल्टीमेट गोल है, क्या है? भगवत प्राप्ति। क्या हम इस कार्य से अपने गोल के निकट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? कोई भी कार्य करने से पहले हमें खुद से यह क्वेश्चन करना चाहिए कि हम आशाबंद होके हम कुछ भी कर रहे हैं, जो हाथ में आया वो कर रहे हैं। क्या ये कार्य से मैं अपने गुरुदेव भगवान के प्रति शरणागत हो पा रहा हूँ कि नहीं? क्या अपने गोल के निकट जा रहा हूँ कि नहीं? यदि नहीं तो उस कार्य को उसी समय अवॉइड कर लेना चाहिए। फिर आगे क्या बता रहे हैं? "ए তুমি কথায় ছিলে কি করিতে হেতাইলে, কিবা কাজ করে গেলে यावे कथा शरीर पतने।" कह रहे हैं कि
जो ये 4 क्वेश्चन पे बताएँ। पहले क्वेश्चन तो हो गया के आमी, जो सनातन गोस्वामी ने पूछा कि के आमी मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। अब भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? इन 4 क्वेश्चन को पूछो। "તે তুমি কোথায় ছিলে? কি करीते हेता एले? किंवा काज करे गेले? यावे कथा शरीर पतले।" कहते हैं कोথায় ছিলে? कि मैं कहाँ से आया हूँ? हमें सोचना चाहिए कि मैं यहाँ आया, इस जगत में आया, मैं कहाँ से आया हूँ? इससे पहले मैं कहाँ था? फिर कह रहे हैं "की करीते हेता एले?" मैं यहाँ किस उद्देश्य से आया हूँ? मेरा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? इस पर्पज़ क्या है? फिर केवा काज करे और अभी तक हमने क्या काज करा? क्या काम करा अभी तक? जो जिसके लिए हम इस जगत में आए, क्या हमने कुछ करा? और फिर जावे कौथा शरीर पतने और शरीर के पतन, शरीर के नष्ट होने के बाद हम कहाँ जाएँगे? हमें खुद से ये सभी प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ? मैं इससे पहले कहाँ था? मैं यहाँ आया क्यों? मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? इससे पहले पता नहीं हम कहाँ-कहाँ थे। हमें तो पता भी नहीं है, हमें तो ज्ञात भी नहीं है। हम तो अनादिकाल से भटक रहे हैं, कभी इस योनि में कभी इस योनि में चले गए, कभी उस योनि में चले गए। हमें अभी यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, यह हमें अनादिकाल से भटकते-भटकते मिला है ना? पता नहीं 84 लाख योनियों से भटकते आ रहे हैं। हमें यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, जो यह शरीर है, ये बहुत दुर्लभ बताया। अभी प्रभु जी ने बताया कि ये सुदुर्लभ मनुष्य शरीर है और इसके साथ यह शरीर अनित्य भी है, परमानेंट तो है नहीं। आज हमारे पास ये शरीर है, कल नहीं है, क्योंकि आप अभी देख लो अपने पूर्वज, अब किसी के दादाजी हैं अभी हम किसी के दादाजी नहीं होंगे, उनसे पहले उनके पिताजी भी नहीं रहे। हमारे पूर्वज हैं ही नहीं, कितने सारे लोग तो इस धरती पे आए, अपना यहाँ पे करे कि ये हमारा है, हमारा शासन है, ऐसा करके अपना घर पे अपना हक जमा के वो घर तो यहीं रह गया, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ चले गए? वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ गए, अब वो ही जाने। इसलिए हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर में हम यहाँ आए क्यों हैं? हमारे आने का उद्देश्य क्या है? इसलिए हमें यह शरीर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा के भगवान की सेवा में इंद्रिय तृप्ति में ना लगाकर भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। क्योंकि अपनी इंद्रियों की तृप्ति तो हम पता नहीं अनादि काल से करते ही आ रहे हैं ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च ये तो हर योनि में हम कर रहे हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं और अपने रक्षा कर रहे हैं और मैथुनम ये तो हर हम तो हर योनि में करते आ ही रहे हैं। इसलिए इस शरीर का जो इस शरीर प्राप्ति का जो पर्पज़ है वो क्या है? भगवत प्राप्ति और हमें यह प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ? और अभी तक हमने अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं? क्या वह हम कर भी रहे हैं या नहीं? जब हम वापस जाएँगे तो हम वहाँ क्या जवाब देंगे? हम वापस जाके हम क्या जवाब देंगे? कि हमने इस शरीर का बढ़िया से दुरुपयोग किया, बढ़िया इसका पतन कर दिया। खूब मौज-मस्ती करी, खूब इंद्रिय तृप्ति करी और पूरा जीवन ऐसे ही नष्ट कर दिया। क्या हम ये जवाब देंगे? और आगे क्या बता रहे हैं कि जावे कौथा शरीर बतने, इस शरीर के पतन होने के बाद, नष्ट होने के बाद हम कहाँ जाएँगे? हमारे पूर्व के लोग कहाँ गए? ये इसके बारे में हमें भी चेष्टा करनी चाहिए कि अब हम अपना शरीर जो हमारा ये मनुष्य देह में जो प्राप्त हुआ है, क्या हम उसका सही से उपयोग कर रहे हैं कि नहीं? इसके बारे में हमको चेष्टा करनी चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं, "ज्ञान सुख दुःख भय अहंता ममता मया तुच्छ जय पराजय क्रोध हिंसा द्वेष अन्य जय।" कह रहे हैं कि ज्ञान सुख दुःख भय अहंता ममता मया तुच्छ जय पराजय क्रोध हिंसा द्वेष अन्य जय। कह रहे हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपना जीवन कहाँ दे रहे हैं? इस जगत में तो परमानेंट रहना है भी नहीं और कोई रहा भी नहीं आज तक। तो जो हम सुख के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, अलग-अलग प्रकार से हम अ, सु उम, खुश होने का प्रयास कर रहे हैं, सुख को बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, वो आखिर क्यों कर रहे हैं? घर बना रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, पैसा पैसा पता नहीं क्या-क्या हम सुख के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। जो दुःख है वो भी तो परमानेंट है ही नहीं, आज दुःख है, कल नहीं है, आज सुख है, कल नहीं है, ये तो साइकिल चलती रहती है। तो कई लोग तो इस दुःख के कारण अपना पूरा जीवन ही नष्ट कर देते हैं, वो आत्महत्या कर देते हैं कि नहीं अब इस दुःख नहीं सहा जा रहा है, सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, फिर मेरे को कोई दुःख नहीं होगा। लेकिन उस मूर्ख को थोड़ी ना पता कि इसके बाद और ज़्यादा दुःख है, वो नर्क जाएगा, यमलोक जाएगा, पता नहीं वहाँ कैसे-कैसे उसको दुःखों का सामना करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए जो ये सुख हैं, दुःख हैं, ये सब टेम्परेरी हैं। इसमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, इसके प्रयास में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। और बाकी जो जीवन बचा है, वो हम भय में निकाल निकाल देते हैं।
खुद की सुरक्षा करने में, खुद को बचाने में। और यदि कोई थोड़ा इनसे ऊपर उठ जाता है, तो वह अहंता और ममता, अहंता मतलब अहंकार मतलब सेल्फ ईगो को सैटिस्फाई करने में लग जाते हैं, और ममता अटैचमेंट, लोगों से अटैचमेंट, अपने काम से, पैसे से, इन सब से अटैचमेंट में वो अपना जीवन लगा देते हैं। फिर कह रहे हैं कि ऐसे ही हमारा सारा समय कहाँ चले जाता है? इन तुच्छ चीज़ों में। तुच्छ जय, पराजय, क्रोध, हिंसा, द्वेष, जय। कि तुच्छ चीज़ों को जय करने में, लोगों को कंट्रोल करने में, हैं? अगर हम जीत जाते हैं तो उसका सेलिब्रेशन, उसमें समय नष्ट, फिर अगर हार गए, फिर उसका दुःख, उसका मातम मनाएँगे, उसका भी उसमें भी टाइम वेस्ट, और लोगों पर क्रोध करने पर, उन पे हिंसा करने पर, द्वेष करने में, ये हमारा सारा समय ऐसे ही निकल जाता है, ऐसे ही नष्ट हो जाता है। इन चीज़ों की इन तुच्छ सी चीज़ों पर हमें समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। भगवान ने हमें यह छोटा-सा जो जीवन है, वो क्यों दिया है? हमें इसका प्रयोग भगवत सेवा में, गुरुदेव की सेवा में लगानी चाहिए, ना कि इन तुच्छ चीज़ों पर। क्या आगे भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? भक्ति विनोद करी गौर पदशय चिदानंद रसमय हो राधा कृष्ण, हो राधा कृष्ण नाम गाने। कह रहे हैं, भक्ति विनोद कह रहे हैं कि हम बद्ध जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि अपने आप को बोलो, हे मन, कि क्या करो, गौर पद आश्रय करो, अपने गुरुदेव का आश्रय करो, और चिदानंद रसमय श्री श्री राधा कृष्ण के नाम का गुणगान करो। ऐसे ही हमें अपने मन को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ आया क्यों हूँ? अभी तक मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ प्राप्त किया कि नहीं? जो मैं अपना लक्ष्य के लिए जो मुझे ये मनुष्य देह मिला है, क्या मैं उसमें आगे बढ़ा या नहीं? तो फिर आगे क्या बता रहे हैं कि जो भगवान हैं, वे सभी के क्रिएटर हैं, है ना? ये तो हमें पता है कि भगवान सभी के क्रिएटर हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे कोई चीज़ है, किसी व्यक्ति ने कुछ चीज़ बनाई, जैसे किसी ने पेन बनाई। तो ये पेन है, तो इसका जिसने इसको क्रिएट करा है, उसको तो पता है ना इसका प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है बनाने का। वो कैसे ये लिखने के लिए बनाई है, तो ठीक उसी प्रकार भगवान ने हमको बनाया है, तो भगवान को भी पता होगा कि हमको क्यों बनाया गया है, हमारे बनाने का उद्देश्य क्या है। तो भगवान बताते हैं कि इस जगत का जो निर्माण है, निर्माण से लेकर संहार तक, विनाश तक, सब कुछ मैं ही करता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? कि मैं ही अलग-अलग रूप में इस जगत का संचालन करता हूँ। ब्रह्मा के रूप में निर्माण करता हूँ, विष्णु के रूप में भरण-पोषण, शिव जी के रूप में विनाश करता हूँ। क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रॉय तक सब कुछ भगवान ही करते हैं। इस जगत में जो भी चीज़ है वो भगवान द्वारा ही बनाई गई है। कुछ लोगों का कहना है कि जो जगत है वो नेचर द्वारा बनाई गई है। नेचर मतलब माया द्वारा। लेकिन माया, भगवान क्या कहती है माया के बारे में? भगवान कहती है कि मध्याक्षरेण प्रकृति, लेकिन भगवान माया के बारे में क्या कह रही है? कि मध्याक्षरेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो भौतिक प्रकृति है, जो मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान ने बताया, ये मेरी दैवी शक्ति है। ये जो मेरी शक्तियों में से एक है, मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसके शासन में यह जगत बार-बार उत्पन्न होता है और प्रलयित होता है। भगवान के शासन में ही जो माया देवी है, इन सब जीवों को प्रकट करती है, और इन्हीं में जो जो जगत है, ये बार-बार उत्पन्न भी होता है और बार-बार प्रलय प्रलय भी हो जाता है इसका, भगवान के निर्देशन में। तो अल्टीमेट जो हमारा क्रिएटर है वो कौन है? भगवान है। तो भगवान जीव के बारे में क्या कह रहे हैं? भगवान जीव के बारे में कह रहे हैं, मामेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि पश्यतः। कह रहे हैं कि जो ये जीव है, वो क्या है? मेरा विभाग अंश, और मेरा ही विभाग अंश होकर मन और 5 इंद्रियों को सनातन जीव इस जगत में, प्रकृति में स्थित आकर्षित करता है कि हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान के विभाग अंश हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी छोटे भगवान हो गए। हाँ भाई, मैं भी भगवान हूँ, मैं तो भी भगवान का अंश हूँ ना, तो मुझे भी भगवान मानो, मेरी भी पूजा करो। इसका ये मतलब नहीं है, हमें ये नहीं समझना चाहिए। हम भगवान के विभाग अंश हैं, मतलब अणु अंश हैं। भगवान विभु चैतन्य है और जीव क्या है? अणु चैतन्य, और जीव सनातन है। भगवान भगवान गीता में बताते हैं कि जीव कभी भी नष्ट नहीं होता, जो आत्मा है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, ना ही उसको किसी शस्त्र से, ना किसी अस्त्र से कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। वो आज भी था, वो कल भी था, वो आगे भी रहेगा। तो जीव क्या है? वो सनातन है।
तो जो जीव है वो मेरा ही अंश है, भगवान ऐसा बता रहे हो, हमेशा सनातन ही रहेगा। तो वेद क्या कहते हैं? वेद कहते हैं कि अमृतस्य पुत्रः, कि जो जीव के बारे में क्या कह रहे हैं कि अमृतस्य पुत्रः, कि जो जीव है, हम सभी क्या हैं? अमृत स्वरूप हैं। अमृत स्वरूप ब्रह्म भगवान के अंश हैं। हम नश्वर शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी आत्मा हैं। अमृतस्य पुत्र। और गुरुदेव बताते हैं कि अमृत के पुत्र के होने के नाते हम भी अमृत की खोज करते हैं। अमृत मतलब आनंद की। आनंद की हम सुखी सुखी का हम क्या करते हैं? खोज करते हैं जगत में, कि हम कैसे न कैसे हमको हैप्पीनेस मिले, और इसी के प्रयास में हम अपना जीवन पूरा नष्ट कर देते हैं। तो जब जीव प्रकट होता है तो वो तटस्थ शक्ति के द्वारा प्रकट होता है तटस्थ स्थान पर। तो भगवान जीव को वहाँ पे पूरी फ्रीडम देते हैं कि भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम कृष्ण उन्मुख हो जाओ, या तो तुम कृष्ण बहिर्मुख हो जाओ। भगवान उस ऑप्शन में, उस जो उनको फ्रीडम देते हैं उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो भी जीव की जो भी उनका चॉइस करने की जो उनकी इच्छा होगी, भगवान उस पे रहेंगे। ठीक है, तुमने इच्छा करी, ठीक है आपकी। उसके बाद भगवान ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होंगे, उसके हिसाब से उन जीव को चलना होगा। तो जो कृष्ण उन्मुख हो जाते हैं, वो तो भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं, वो भगवान के पास ही रहते हैं और वो कभी नीचे नहीं गिरते, जिस कारण से उनका जो जो जीव है वो नित्य मुक्त जीव कहलाते हैं। फिर सेकंड सेकंड है कि जो कृष्ण बहिर्मुख हो जाते हैं, जो अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख हो जाते हैं, अपनी भोग की वासनाओं को पूर्ण करने के लिए माया शक्ति द्वारा नचाते जाते हैं, और वे नित्य ब्रह्म जीव, बद्ध जीव कहलाते हैं, क्योंकि वो बद्ध हो जाते हैं, क्योंकि जब इस माया माया के जाल में पड़ गए, तो वो इस माया में ही फँसे रह जाते हैं, और फिर वो नित्य काल तक बद्ध ही जीव रह जाते हैं। इसी के विषय में आगे बताते हैं कि कृष्ण भूलि से ये जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कह रहे हैं कि कृष्ण भूलि से ये जीव अनादि बहिर्मुख, कि जो जीव अनादि काल तक कृष्ण को भूल कर जो बहिर्मुख हो गया है, अतएव माया तारे दे संसार दुख, और उसको माया नचा नचा के उसको इस संसार का दुख प्रदान करती है। इसलिए इस जगत को अंधे कुएं के समान बताया गया है, कि यदि कोई अंधे कुएं में अगर कोई चला गया तो वहां से बाहर निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं है। पता नहीं कौन कब आएगा, कभी उसकी उसकी किस्मत अच्छी होगी कि कोई उसके निकट गया, फिर उसने आवाज दी, फिर बाहर निकला। तो ठीक उसी प्रकार जो जगत है अंधे कुएं के समान बताया गया है। यदि कोई इस संसार रूपी अंध कुएं में गिर गया तो बाहर आना बड़ा कठिन है। यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि अगर हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान के हम संतान हैं, तो भगवान हमको इतना दुख दे क्यों रहे हैं, इतना पीड़ा कष्ट दे क्यों रहे हैं? तो यहाँ पर बताते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, और वे वास्तव में हमारा कल्याण ही चाहते हैं, कि यह जीव मुझे याद करे, मुझे मुझे याद करे, कैसे मेरे पास वापस आ जाए। अभी बलवंत प्रभु ने भी बताया कि भगवान चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरे पास आ जाए। तो भगवान वही कर रहे हैं, अपनी शक्ति द्वारा हम जीवों को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ने माया देवी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, कि वो जीव को बार-बार याद दिलाए कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। इसी के माध्यम से कभी दुःख दे रहे, कभी कष्ट दे रहे, कभी हमको ऐसा वैष्णव संग मिल गया कि वो हमारा परिचय करवा रहे हैं, गुरुजी मिल गए कि हमारा परिचय कर रहे हैं कि हे मनुष्य उठो, कौन हो तुम? अपने आप को जानो। तो ये भगवान ही करवाते हैं। भगवान हमें दुःख देते हैं पर माया देवी के माध्यम से, ये तो हमें समझ आ गया, और हमारे कर्म के अनुसार हमें दुःख, पीड़ा, कष्ट ये मिलता रहता है। भगवान का कोई इसमें सेल्फ अचीवमेंट नहीं है कि हाँ भाई मुझे बहुत मजा आ रहा है कि तुमको दुःख देना, ऐसा नहीं है। भगवान गीता में भी बताते हैं कि जो माया देवी है वो भगवान की देवी शक्ति है, ये भी हमने सुनी है। और और मेरे ही निर्देशन में ये कार्य करती रहती है। फिर और जो ये माया शक्ति है ये मेरे निर्देशन में कार्य करती है, और ये तीनों गुणों से युक्त है। तीनों गुणों से ये युक्त होने के कारण जो जीव है वो इस माया देवी रूपी जो दुखों का जो सागर है काइंड ऑफ, उसमें फँसे रहते हैं। लेकिन जो मेरी शरण में आता है, भगवान कह रहे हैं जो मेरी शरण में आता है, वो इस माया को आसानी से पार कर सकता है। ठीक है? फिर आगे क्या बता रहे हैं कि जीव माया देवी को जाल में फँस जाते हैं, कि कैसे जीव माया देवी के जाल में फँस जाते हैं। कह रहे हैं कि कृष्ण बहिर्मुख हया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जा पड़िया धरे। कह रहे हैं कि कृष्ण बहिर्मुख हया भोग वांछा करे, कि भोग वांछा, भोग की इच्छा से जो जीव कृष्ण बहिर्मुख हो गए हैं,
वो क्या हो जाते हैं? निकटस्थ माया तारे जा पड़ेरा धरे, कि निकट में वहीं कहीं माया देवी उपस्थित रहती है और माया देवी उन्हें जबड़ से पकड़ लेती है और अपने जाल में फँसा लेती है। तो और यही कारण है कि जीव इतने दुःख कष्टों को भोग रहा है। और ऐसे ही हम अनादिकाल से माया के जो अपनी भोग इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम इस माया में फँस चुके हैं। और आगे क्या बता रहे हैं? कि कृष्ण नित्यदास जीवतः भूली गेला, ए दोषे माया तार गलाए बंधीला। कह रहे हैं कि जो जीव है वो कृष्ण का नित्य दास है और वह इस सत्य को भूल गया है और सही दोषी माया तार गलिया बंधीले। और इसी कारण से माया देवी ने जीवों को अनेक प्रकार से लुप्त और विमोहित करके 3 गुणों की बेड़ियों से उसका गले को बाँधा हुआ है। और ऐसे ही जीव अनादि काल तक इन बेड़ियों से बंधा रहता है और बद्ध जीव होने के कारण इस बेड़ों को तोड़ना बड़ा कठिन है। और ये कैसे टूटेंगे? जब हम गुरुदेव के शरण में जाएँगे, गुरुदेव हम हमारा जब हमारा वास्तविक परिचय कर पाएँगे, तो हम भगवान के शरणगत हो पाएँगे। फिर हम इस माया रूपी जो बेड़ियाँ हैं, जिससे हमारे गलों को पकड़ा है, हम इस बेड़ियों को हम तोड़ पाएँगे। फिर आगे बता रहे हैं कि जो यह माया है, वो एक पिचासी के समान बताया गया है। ठीक है? कि एक पिचासी के समान बताया गया है कि जैसे किसी भूत पिशाच ने किसी अगर व्यक्ति को अगर ग्रास कर लिया है, तो वो अपना स्वरूप भूल जाता है व्यक्ति और उस भूत पिशाच का क्या कर लेता है? स्वरूप को धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि पिशाची पाइले यन मति छीना हरि मायाग्रस्त जीवेर हय से भाव उदय। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी जीव को पिशाच ग्रास कर लेता है, ठीक उसी उसी प्रकार जो जो ये माया रूपी जो पिशाची है, इसने भी हम जो जीव है इनको भी ग्रास कर लिया है और इससे जो हमारी मति है वो छिन्न हो गई, हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है। और कृष्ण विमुख जीव भी माया रूपी पिशाची द्वारा ग्रास कर लिया जाता है, जिससे वह अपना स्वरूप को भूल जाता है। कौन सा स्वरूप? बताया, जीवेर स्वरूप है कृष्ण विग्रस। और अपने स्वरूप को वो भूल जाता है और जीव जो है वो उनके भाव भी ऐसी प्रकार के हो जाते हैं। वो जैसे माया देवी उनको रखना चाहती है, जैसे वो माया में फँसाना चाहती है, जीव भी वैसे ही फँस जाता है। तो आगे बता रहे हैं कि हम जीव हैं और हर जन्म में जब भी शरीर बदलते हैं, हमारा स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म देह है, हम उसके भी संसार को अपने साथ ले जाते हैं और ऐसे हम अनादि काल तक करते आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कबू राजा, कबू प्रजा, कबू विप्र शूद्र, कबू दुखी, कबू सुखी, कबू कीट शूद्र, कबू स्वर्गे, कबू मृत्ये नरके वा कबू, कबू देव, कबू दैत्य, कबू दास प्रभु। कह रहे हैं जो जीव वो है ना, कभी-कभी तो वो कभी राजा बन जाता है, किसी जन्म में वो राजा बन गया, कभी वो प्रजा बन गया, कभी वो विप्र ब्राह्मण बन गया, कभी वो अति शूद्र बन गया। फिर कह रहे हैं कभी तो उसने अपना पूरा जीवन जो है वो दुखी में बिता दिया, कभी वो मतलब उसका जीवन अच्छे खुशी में रहा, हाँ बढ़िया चल रहा है। कभी वो कीट, छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े अत्यंत छोटे जो जीव हैं उसमें उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया, उसका जो योनि उसमें चली गई। कभी वो शुद्ध मतलब कभी तुच्छ योनि में उसको जीवन प्रदान प्राप्त हो गया। ये कह रहे हैं कभू स्वर्गे कभू मिथ्ये नरके वा कभू। कह रहे हैं तो कभी तो वो स्वर्ग में जाता है, तो फिर उसके सारे पुण्य खत्म होकर जब वो इस मृत्य जगत में आता है, फिर यहाँ से वो फिर नरक में जाते हैं। फिर कभी वो देव बन जाते हैं, तो कभी वो दैत्य बन जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार वो ऐसे-ऐसे अपने साइकिल में चलता रहता है। कभी वो दास बन जाते हैं, कभी प्रभु किसी का स्वामी बन जाते हैं। और इस जीव की इस माया में इसे ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, ऐसे ही जो ये जीव है इस माया के जाल में फँसता ही रहता है। कह रहे हैं कि जो जो भूत-प्रेत है वो तो मायिक शक्ति है, वो तो किसी तांत्रिक द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन परंतु जो माया रूपी जो भूत है, जो पिशाच है, वो तो भगवान की दैवी शक्ति है ना, और इसे पार करना बड़ा कठिन है। और इस माया रूपी भूत से पीछा छुड़ाने का एक ही उपाय है। भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, कि मेरी शरण में आओ और इस माया रूपी जो जो माया रूपी जो भवसागर ये है, क्या बोलते हैं, पिशाच है, इससे तुम पार हो जाओ। भगवान की शरण जाकर हम इस माया से पार हो पाएँगे। इसलिए कहते हैं कि जन्मे-जन्मे माता-पिता पाए, कृष्ण गुरु नाहि मिले है। कृष्ण गुरु मिले भज है। कह रहे हैं कि माता-पिता तो हर जन्म में मिलते हैं
हम कभी हम किसी भी जन्म में हम जन्म लेंगे, किसी भी योनि में हम जन्म लेंगे तो हमारे स्वाभाविक रूप से हमारे माता-पिता तो होंगे ही, पत्नी, धन सब कुछ हमें मिल ही रहेगा कैसे न कैसे। लेकिन जो ये हमें जो जन्म मिला है, जो मनुष्य शरीर मिला है, इसमें हमें क्या मिले हैं कृष्ण और गुरु। ये हर जीवन में नहीं मिलते, इसलिए गुरुदेव ही हैं जो हमें हमारा असली परिचय बताते हैं, हमारा असली स्वरूप बताते हैं कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम कृष्ण नित्यदास हैं और हमारा इस मनुष्य देह को प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, वो क्या है? कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। इसलिए ऐसे गुरुजी की हम ऐसे गुरुजी की मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें हमारा परिचय बताया कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है और हमारा वास्तविक स्वरूप हमें दिखाया। तो हमें अपने गुरुदेव के प्रति शरणागत होकर निष्ठा से भजन करना चाहिए ताकि हम अपने असली घर को प्राप्त हो पाएँ। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।